नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदित शुक्ला, प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर एक के दिमाग में होता है, जो आईवीएफ कराता है उसके दिमाग में भी, और जो आईवीएफ के बारे में जानना चाहता है या जानता है थोड़ा बहुत, जिसको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं उसके दिमाग में भी। आईवीएफ में पूरा खर्चा कितना आता है, आईवीएफ में खर्च कितना आता है, आईवीएफ कराऊंगा तो कितना खर्च करना पड़ेगा, हर बार का यही क्वेश्चन होता है। कई लोग तो ये सोच के ही कि आईवीएफ बहुत महंगा पड़ जाएगा, हमको आईवीएफ कराना ही नहीं है, वो इसकी तरफ बढ़ते ही नहीं है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा आपको कि आईवीएफ में खर्चा कितना आता है। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, जैसी आपकी तकलीफ वैसा आपका खर्चा। अब कई लोग होते हैं जिनकी उम्र कम है, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो हो सकता है कि वो दवाइयों से ही ठीक हो जाए, 8-10 हज़ार की दवाइयों में काम हो जाता है। आईवीएफ के एक स्टेप पहले एक स्टेप होता है जिसको हम लोग आईयूआई बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्यूब्स वगैरह खुली हैं, केवल कुछ पीरियड की अनियमितता है या कुछ स्पर्म काउंट कम है, तो उनमें हम लोग आईयूआई से भी काम कर सकते हैं कि एक बैलेंस लेवल तक स्पर्म काउंट है। और आईयूआई का मतलब स्पर्म प्रिपेयर किया, अल्ट्रासाउंड में देखते रहे, जब एग रप्चर किया हमने वो स्पर्म प्रिपेयर करके उनकी यूट्रस में डाल दिया, जो कि डे केयर प्रोसीजर है, बड़े आराम से 5-10 मिनट में हो जाता है। बस मॉनिटरिंग और उसका फॉलोअप थोड़ा सा लंबा होता है, जिसमें टोटल 10 से 15 हज़ार रुपये के खर्च में काम हो सकता है। अब अगर हमको सच में आईवीएफ की ज़रूरत है, हमारी ट्यूब बंद है, हमारे अंडे थोड़े ठीक नहीं है, या अंडों की संख्या कम है, या हमको लग रहा है कि अब हमको आईवीएफ के द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों आईवीएफ में खर्चा डिपेंड करता है कि आपके साथ हम लोग को क्या क्या करना पड़ रहा है। जनरली जो प्रोसेस होता है आईवीएफ का, उसमें ऑपरेशन के द्वारा अंडे निकालने होते हैं। ऑपरेशन के द्वारा अंडे निकालने होते का मतलब उसको बेहोशी की दवाइयाँ लगेंगी, बेहोश किया जाएगा, मतलब एनेस्थीसिया का यूज़ होगा, एनेस्थेटिस्ट की फीस लगेगी, मतलब ऑपरेशन थिएटर का खर्च आएगा, ऑपरेशन थिएटर की दवाइयाँ भी लगेंगी। उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी लैब का खर्च आएगा। एम्ब्रियोलॉजी लैब में जो भी कैथेटर, डिस्पोजेबल डिशेस, ट्यूब, मीडिया, काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ताकि हम लोग एक अच्छा बच्चे का बीज बना पाएँ। और ये सब करने के बाद फिर जो एम्ब्रियो बनेगा उसको ट्रांसफ़र भी करना होता है। ये प्रोसेस जनरली 3 से 4 दिन का होता है। उसमें जो भी अंडा निकाला जाता है और जो भी हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है, उन हस्बैंड के स्पर्म को और वाइफ के अंडे को मिला करके हम लोग बना पाते हैं एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, उसको एम्ब्रियो बनाने के लिए हमको 3 से 4 दिन तक मीडिया के अंदर रखना पड़ता है। मीडिया के अंदर रख के उसको ग्रो कराना पड़ता है, डे 3 या डे 5 तक ले जाना पड़ता है। और ये सब जो मीडिया सॉल्यूशंस या कैथेटर्स या डिस्पोजेबल, जिनमें हमको एक इंसान को बनाना है, ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें अभी भी हिंदुस्तान में नहीं बनती हैं। तो अगर ओवरऑल इस प्रोसेस की बात करें तो करीब 80 से 90 हज़ार रुपये इसमें खर्च आता है। अब कोई को चाहे बोले 15 हज़ार में कर देगा, कोई चाहे 20 हज़ार में कर देगा, कोई चाहे 50 हज़ार में कर देगा, लेकिन वो बाद में सामान मंगाते 80 से 90 हज़ार रुपये इसमें खर्च होते ही होते हैं। अब अगर वाइफ के अंडे आपको स्वयं लेने हैं, तो वाइफ का नेचुरली तो एक ही अंडा बन रहा है। तो आपने हमारा स्टिमुलेशन वाला वीडियो भी कई बार देखा हुआ है, उसके 2 लाख से ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं आज। तो उसमें हम डॉक्टर मोनिका सचदेवा ने बहुत डिटेल में बताया है कि कितने इंजेक्शंस लगते हैं स्टिमुलेशन में, ऑल दैट। तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया मान के चलो, अगर AMH की वैल्यू 3 से 5.5 के बीच में है, तो आपको लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये के इंजेक्शन लगते हैं। इसलिए अगर टोटल ओवरऑल दवाइयों के साथ पूरे आईवीएफ का खर्चा देखें तो 1,30,000 रुपये से लेके 1,40,000 45,000 रुपये के आसपास आता ही आता है, अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है। बट आपको अभी ये सोचना है कि अगर हम लोग हिंदुस्तान में अगर आईवीएफ करा रहे हैं तो ये सबसे सस्ता है। और इसमें अगर हम लोग आपकी 1 साइकिल की जगह 2 साइकिल बना देते हैं, मतलब कुछ ऐसा बच जाता है हमारे पास एम्ब्रियो जो हम आपके लिए भविष्य के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं, तो फ्रीजिंग का कॉस्ट अलग आता है। फ्रीज एम्ब्रियो को वापस से धो करके ट्रांसफ़र करने का कॉस्ट अलग आता है। तो जैसे जैसे हम लोग के स्टेप्स बढ़ते जाते हैं उनका उसमें कॉस्ट ऐड होता जाता है। बट आईवीएफ का न्यूनतम कॉस्ट 1,30 1,45 के आसपास विद दवाइयाँ
इंजेक्शंस जो भी लगते हैं उनके साथ में कंप्लीट आईवीएफ, मतलब हम आपके अंडों को, आपके शुक्राणुओं को निकाल करके उनको मिला करके उसमें एम्ब्रियो बनाने तक का खर्चा और बनाने तक से लेकर के आपकी बच्चेदानी में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके अलावा जो भी प्रोसीजर आपके ऐड होते जाएंगे, लाइक फ्रीजिंग हो गया या ब्लास्टोसिस्ट कल्चरिंग हो गया या हैचिंग हो गया या बायोप्सी हो गया, उनका डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ रही है, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट आता है। आई थिंक आपको भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा और कई सारे क्वेश्चंस फिर भी होंगे। मैंने तीनों चीज़ों का अलग अलग खर्च बता दिया आपको अगर दवाइयों से काम हो जाएगा या अगर आईओआई की ज़रूरत पड़ेगी या अगर आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। और आईवीएफ में भी अगर इक्सी की ज़रूरत पड़ती है तो 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई भी ले सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आप किस वजह से आईवीएफ कराना चाहते हो, सबसे पहले अपनी वजह को जानो। और अगर अपनी वजह को जान चुके हो कि आपकी किस प्रॉब्लम की वजह से निसंतानता हो रही है और आपको ये लग गया है कि आईवीएफ के अलावा उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो कृपया करके इधर उधर अपना समय ना व्यर्थ करो। उसको किसी भी सटीक जगह पर जा करके जहाँ पर 24/7 आईवीएफ कंसल्टेंट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, वहाँ पर जा करके अपना आईवीएफ करा के जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो। बिकॉज उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी खर्चा भी वैसे ही वैसे बढ़ेगा। निर्भर करता है, अब आपको अगर डोनर का अंडा चाहिए, आपका अंडा खराब है, एएमएच की लेवल बहुत कम है, तो डोनर के अंडों का कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। अगर आपको वो कॉस्ट एक्स्ट्रा जो आता है वो अब आपको दवाइयाँ नहीं लगेगी, डोनर को लगेंगी। डोनर चूँकि हेल्दी है तो उसको कम दवाइयाँ लगती हैं, तो मोटा मोटा इसी के आसपास आता है, करीब 140-150 के आसपास ही खर्च आता है। लेकिन इतना तो कम से कम आता ही आता है, कोई कुछ भी कहे आप। जब कुछ अगर कोई बोलता भी है कम में हो जाता है, तो अब उसको देखना जब फाइनली उस जगह से बाहर निकलोगे तो आपको बिल कितने का मिला है, बड़ी सीधी सी बात है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जब डोनर स्पर्म चाहिए, टीज़ा चाहिए, इक्सी चाहिए, तो उसका कॉस्ट एडिशनल होता चला जाता है। आई थिंक इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा और आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, 8417084446 मेरा नंबर है, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।